साथियों, मैं अवनीश कुमार AK दस्तक 24 चैनल से आज मैं हरदोई जनपद में उपस्थित हूँ डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में। ऊपर बढ़ाए थोड़ा। तो आज लोकसभा के चुनाव का 24 तारीख में सभी सभी पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन करने के लिए यहाँ हरदोई कलेक्शन में पहुँचे हैं। तो जानते हैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं, जानते हैं लोकसभा का इस बार क्या माहौल है। और आज 24 तारीख को नामांकन हो रहा है, इसमें सभी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं। BSP का कैंडिडेट पब्लिक कह रही है इतनी लेट आया है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि BSP का कैंडिडेट लेट आया है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। आज 4 साल से लगातार हमारे बीच में हमारे जिनको कैंडिडेट बनाया गया आदरणीय माननीय भीमराव अम्बेडकर जी को, वहाँ 4 साल से लगातार क्षेत्र में जनसभाएँ कर रहे हैं। और ये नए कैंडिडेट नहीं है, वर्तमान MLC, पूर्व विधायक और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता लखनऊ मंडल के मुख्य मंडल जोन इंचार्ज माननीय भीमराव अम्बेडकर जिनको प्रत्याशी बनाया गया है। नया चेहरा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ही सोच समझकर हरदोई 31 लोकसभा क्षेत्र से माननीय MLC भीमराव अम्बेडकर जी को भेजा है और वो लगातार 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। मैंने खुद उनकी कम से कम 36 जनसभाएं की और लोग कह रहे हैं कि नया कैंडिडेट। वो लोग भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान सांसद पर फिर एक बार भरोसा जताया है, तो इस बार BJP के सांसद से कैसे बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी? देखिए, जिन सांसद के बारे में कुछ पार्टियों ने अपना भरोसा जताया है, उनके शासनकाल में वो लापता सांसद दिखे जाते हैं। पोस्टर लगाए लोगों ने, तो वो लोग आए हैं, लेकिन जनता का भरोसा बहुजन समाज पार्टी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ है। और सबसे बड़ी और अहम बात कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो हमारे महापुरुष माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो हमारे भारत के संविधान के निर्माता और विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के हम नाम माननीय MLC भीमराव अम्बेडकर जी को प्रत्याशी बनाया गया है। सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और समाज में सभी समाज में बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों, चाहे वो अगड़े वर्ग की महिलाएं हों, चाहे वो अगड़े वर्ग के लोग हों, लेकिन सभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सभी ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान में सभी को हक अधिकार दिया है और हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। सबसे बड़ी और अहम बात कि प्रत्येक महिला जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, जिन्होंने उनको हक, बराबरी, समता, समानता, न्याय, बंधुत्व का नारा दिया और सबको समानता का अधिकार दिया। तो पहले तो महिलाओं का 100% वोट बाबा साहब के साथ खड़ा है और वह माननीय भीमराव अम्बेडकर जी के साथ खड़ा है। ये सबसे बड़ी बात। समाजवादी पार्टी का कहना है BJP की बी टीम है, इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कभी बी टीम नहीं रही और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। और जो समाज पार्टी दूसरे पे आरोप लगाने का दम भरती है, वो क्षेत्रीय पार्टी, वो लोगों को गुमराह करने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और वो कभी किसी के साथ नहीं। देखिए, जब निर्णय लेने की बात आई तो बहुजन समाज पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव में, अभी ज़्यादा पुराना समय नहीं हुआ है, कर्नाटक के चुनाव में केवल 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के पास थी और वहाँ के विधानसभा के चुनाव में एक वोट से, मात्र एक विधायक से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने नहीं दी। वहाँ पर उनकी सरकार गिरा करके माननीय देवगौड़ा के बेटे को मुख्यमंत्री घोषित कराया। ये लोग गलत अफवाह फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भी टीम बहुजन समाज पार्टी। अरे भाई, नड्डा जी के पास साथ फोटो किसका है? बहुत सारे चेहरे
बहुत सारे चेहरे लगातार प्रधानमंत्री जी के साथ, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे बीच नहीं है, आदरणीय मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, और वो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो बी टीम तो वो हैं। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मैनपुरी में बहन जी ने बीजेपी के कहने पर कैंडिडेट बदल दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कैंडिडेट बदलना, स्थायी रखना, ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में है, और उन्होंने प्रत्येक निर्णय जो लिया वो सोच समझ के लिया। अब आदरणीय बहन जी को ऐसे ही आर्यन लेडी नहीं कहा जाता, वो हमारी आदर्श हैं, हमारी आदर्श नेता हैं, और मैं उनके चरणों में लाख बार सर झुका करके प्रणाम करता हूँ। उन्होंने प्रत्येक जो निर्णय लिए हैं वो लगातार सराहनीय निर्णय लिए हैं। जब समय आया तो बहन जी ने एक वोट से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, और जब समय आया तो कर्नाटक का खेल कर दिया। इस तरीके से मात्र बहुजन समाज पार्टी के पास एक समय में कुछ ही सीटें थी, 60+ सीटें थी, तब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में पहुंची थी। ये लोग लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अगड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग लोगों के बहकावे में ना आए और गलत दिशा में वोट ना करें। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने का कोई विकल्प एकमात्र है तो केवल बहुजन समाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है इस बार 400 पार। जब भारतीय जनता पार्टी खुद 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही तो वो 400 पार का नारा कैसे दे दिया भाई? बीजेपी का कहना है कि हमने गरीबों को राशन दिया और 2000 रुपये दे रहे हैं। तो राशन भाई, राशन ये अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं, राशन तो पहले से मिलता रहा है। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, ये जो 2000 रुपये देने का दम भर रहे हैं, उस समय से पहले हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार जब थी, तब पूरे प्रदेश में जो गरीब असहाय महिलाएं थीं उनको 2000 रुपये, जो 2000 रुपये आज दे रहे हैं, तो ये योजना तो पहले चलाई, तब तो हम 12000 रुपये के समथिंग पैसा दे रहे हैं, और आज केवल ये 2000 रुपये देकर 2 3 6 4 3 12 3 किस्तें दे रहे हैं, और ये तो मात्र 4 महीने में एक किस्त दे रहे हैं। इससे ज़्यादा पैसा तो हम दे रहे हैं। भाई, महिलाओं के सम्मान की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने एक योजना चलाई थी जिसको गरीब कल्याण योजना, महामाया गरीब कल्याण योजना कहा गया, जिसमें बेटी का जब जन्म होता था तब हम 1 लाख रुपए देते थे। इन्होंने तो इस योजना को खत्म कर दिया। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो जो बच्चियां हाई स्कूल, इंटर अच्छे जो पास होती थी उनको साइकिल और पैसा देने का हम लोग काम करते थे। और उसके साथ साथ जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया था, एक गरीब परिवार का बच्चा और एक अमीर परिवार का बच्चा एक विद्यालय में पढ़ेगा, एक शिक्षा नीति होगी, एक जैसे पढ़ाई होगी, और प्रत्येक सरकारी विद्यालय में अच्छी शिक्षा होगी। और बहन जी ने एक नारा दिया था, और मान्यवर साहब ने एक नारा दिया था कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे डिप्टी सीएम और इस बार बहन जी अकेले चुनाव मैदान में हैं और बाकी समाजवादी पार्टी गठबंधन से है, तो इस बार कैसे गठबंधन का और बीजेपी का मुकाबला करेंगे? बहन जी इस बार अकेले मैदान में हैं। देखिए, ये आज की बात नहीं है, आप इससे पीछे जाइए। 2007 में हमने अकेले ही मुकाबला किया और पूर्ण सत्ता में आए थे, और हमारे समाज के लोग कुछ लोगों को गुमराह करने में, जैसे भाजपा लगातार गुमराह करती है, जुमलेबाजी करती है कि 15 लाख खाते में आएंगे। 15 लाख खाते में आए क्या? किसी के खाते में आए क्या? उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे क्या? कितने लोगों को रोजगार दिए? अरे भाई, अभी आप टीचर भर्ती का ले लीजिए। टीचर भर्ती में उन लोगों ने उनको आरक्षण के और उसका लगातार विरोध करते हुए उन पर लाठियां बरसाई। नौकरी देने की बात तो दूर की बात है, रोजगार देने की बात तो दूर की बात है। अरे गरीब का पेट रोटी से भरता है, रोजगार से, केवल जुमलेबाजी से नहीं। बहुजन समाज पार्टी जो कहती है
उससे ज़्यादा करके दिखाती है। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ बनाए, लाखों की संख्या में बड़े बड़े हॉस्पिटल और विद्यालय बनाए, तो उससे लोगों को रोजगार मिला। उससे लोग, एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो लोग डीएम और एसपी जैसे अधिकारी रैंक के लोग इन सरकारी विद्यालयों से पढ़ कर के निकलते थे। आज की संख्या देख लीजिए। ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने शिक्षा को ख़त्म किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो शिक्षा को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया। अब गरीब आदमी कहाँ बच्चों को पढ़ा पाएगा? अब वो लोग कहते हैं कि नहीं, सारी व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में है, इसीलिए सारे सेक्टरों को बेचकर उनको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। सारी सरकारी संस्थाओं को बेचकर उनका निजीकरण कर रहे हैं। अरे निजीकरण में क्या ठेकेदारी में किसी गरीब का बच्चा जाकर के भविष्य बना पाएगा? अगर उसको नौकरी भी मिल गई, जब ठेकेदार चाहेगा निकाल के फेंक देगा। बहन जी की जब सरकार थी तो सबसे बड़ी भर्ती 1,08,000 की सबसे पहले की, 65,000 टीचरों की भर्ती की, लाखों की संख्या में पुलिस की भर्ती की। अरे लाखों की संख्या में पद भरे थे भाई, तब हमारे समाज के गरीब परिवार के लोगों का कल्याण हुआ था। और जिन घर में छोटी से सबसे छोटी से छोटी नौकरी जिसको सफाई कर्मी कहा गया, आज उसको 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। और जिसके घर में 40 हज़ार रुपये महीने में आता है तो आप कैलकुलेशन करें तो महीने साल का कितना हुआ, 5 चौक 48। और अगर 10 साल 20 साल लगातार सर्विस पाने के बाद, जानते हैं दादा से कुछ, दादा आपका क्या नाम है? इस बार हमारे बसपा से प्रत्याशी भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, नकवी साहब, तो 31 लोकसभा का क्या माहौल है? माहौल बसपा के पक्ष में है। माहौल यहाँ जो 31 लोकसभा क्षेत्र है ये बसपा के पक्ष में सदैव रहा। हम लोग तीसरे नंबर पर कभी गए नहीं, हम लोग सदैव दूसरे नंबर पर रहते हैं, थोड़े वोटों से हार जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी लहर आई मोदी की 2014 में, तब भी हम दूसरे नंबर पर रहे, बहुत कम। समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये बाहरी कैंडिडेट हैं। देखिए ऐसा है, दोनों लोग यहाँ सांसद रह चुके हैं, इनके कारनामों के बारे में सभी लोग जानते हैं। कोई तो कहता है कि दोनों प्रत्याशियों के लिए कि सड़ा आलू है, कोई तो कहता है कि खरीदे हुए लोग हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को ही यहाँ सपोर्ट किया जा रहा है। जनता यहाँ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के मूड में आ गई है। और माननीय बहन जी ने इस बार आकाश आनंद जी को मैदान में उतारा, युवाओं का एक बढ़ता हुआ चेहरा, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बड़ी खुशी है, हम लोग बड़ा संतुष्ट हैं, क्योंकि हम लोग ज़िंदगी भर से काम करते रहे और अब ये तो हमें विश्वास हो गया कि हमारा युवा आया है, कम से कम 50 साल हमारी पार्टी को और जिंदा रखेगा। और इसलिए भारत देश के सभी बहुजनों को बहुत भारी खुशी है और आकाश आनंद से पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाएंगे। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, समाजवादी पीडीए की आज बात करती है, लेकिन जब प्रमोशन में आरक्षण की बात होती तो खत्म करती है, तब कहाँ पीडीए जाता है। जब बाबा साहब के संविधान की रक्षा की बात करती है, लेकिन जब लखनऊ में पार्क बने तो अयाची का अड्डा बताया, हमारे पार्कों की सभी लाइट कटवा दी, बिजली पानी कटवा दिया। हम लोग जाते थे तो कम से कम टंगनों के ऊपर वहाँ घास मिलती थी, तब कहाँ बाबा साहब के करते थे, तब कहाँ वो पीडीए के उनका नारा गया था। ये खाली इनका छलावा है। भाजपा और सपा एक ही है, उनकी रिश्तेदारी भी है। ज़्यादा आप हमसे कहेंगे तो मैं एक एक की रिश्तेदारी भी बता दूंगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी देश में एक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेती है और लेती रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 43 दल हैं, समाजवादी पार्टी में कम से कम 13 दल हैं। देखिए, जो दल दूसरे को मिलाता है, जो व्यक्ति कमज़ोर होता है वही दूसरे को मिलाता है। जब हमारे पास कमजोरी नहीं है तो हमें अकेले दम है, मैं 4 आदमियों से दूंगा। ये बहुजन समाज पार्टी को दम है कि मैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से अकेले टक्कर ले लूँगी। इस बार बहन जी सबसे लेट प्रत्याशी उतार रहे हैं, इसका क्या कारण है? नहीं, हमारा प्रत्याशी लेट पूरे प्रदेश में बहन जी सब कैंडिडेट क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद में अपना कैंडिडेट देती हैं। अब ये तो क्या कारण? ये तो आप लोग, अगर हम पहले कैंडिडेट घोषित करते हैं तब भी आप लोग कहते हैं कि नहीं बहुजन समाज पार्टी 2 साल पहले घोषित कर दिया। अब इस साल हमने सोचा चलो बाद में से तो घोषित करेंगे, तो दोनों तरफ से न मारा करो यार। मीडिया वाले भी दोनों तरफ से मारते हैं। तो हम लोगों ने हर साल सबसे पहले प्रत्याशी उतारते थे, इस साल सबसे बाद में उतारे। हमने देखा सबको क्या ये लोग कर रहे हैं। तो इस बार मुस्लिम समाज का किस और रुझान है? मुस्लिम समाज इस समय बहुजन समाज पार्टी की तरफ है, क्योंकि उसने पास में देख लिया है कि हमने सब टोटल वोट दिया A to Z, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए। और ये मेरी सलाह भी है मुस्लिम समाज से कि आप लोग समाजवादी पार्टी को जब तक जिंदा रहेंगे रखेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी जिंदा रहेगी। अगर समाजवादी पार्टी को आप मार देंगे तो भारतीय जनता पार्टी ऑटोमेटिक मर जाएगी।
तो इसलिए मुस्लिम समाज ने और सर्व समाज ने मन बना लिया है कि इस साल बहुजन समाज पार्टी में जोर लगाया जाएगा और बहुजन समाज पार्टी को जिताया जाएगा। इस समय ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर आप उपस्थित रहेंगे।